बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एवेल्युएट समीशन x इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा 2k where ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब हम इसको समझते हैं। एवेल्युएट समीशन के इक्वल है 0 to 5, मतलब ये आपके पास लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है कि आपके पास जो k है वो इक्वल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। मतलब ये आपके पास लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो इन सब की वैल्यूज़ को वो हम ओमेगा 2k में पुट करेंगे और इसको सम करेंगे, क्योंकि सम दिया गया ना तो सम करेंगे। देखें, हमने यहाँ पे ओमेगा 2 की पावर 0 पुट की, यहाँ पे ओमेगा 2 की पावर 1 प्लस ओमेगा 2 की पावर 2 प्लस ओमेगा 2 की पावर 3 प्लस ओमेगा 2 की पावर 4 प्लस ओमेगा 2 की पावर 5 पुट कर लिया और इन सब के दरमियान हमने सम लगा दिया। अब ये 2 है, इस 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 कर देता है, यहाँ पे 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। अब ये हमारे पास जो कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 आता है। ओमेगा की 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, मतलब ये 3 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ा 6, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 6 और 2 8। ओमेगा 10 को भी हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं। और जब बेस सेम होती है, इसकी पावर 1 है और 9 आपस में मल्टीप्लाई आपस में ऐड होंगे तो आपके पास ओमेगा की पावर 10 आएगी। ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट हम फिर अगला स्टेप करते हैं। 1 नीचे आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये ओमेगा क्यूब है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 1 लिख दिया। इस ओमेगा क्यूब की जगह भी 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी लिख दिया 1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का क्यूब। अब देखो 1 की पावर जो भी हो जाए, 1 2 3 सो ऑन एंड 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। तो अब यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा। अब यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है। अब ये 1 और ये 1 2 है, ओमेगा और प्लस ओमेगा, 2 ओमेगा हमारे पास होंगे, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपस में प्लस होंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर। इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया। अब ये जो चीज़ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी कि अगर ये आपस में सम हो रहे हों तो ये 0 के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, तो हमारे पास क्या आया 0। समीशन के इक्वल है 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k किस चीज़ के इक्वल है 0। तो हमने यही चीज़ सॉल्व करनी थी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव डैट। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सॉल्व करके देखते हैं। सिंस ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देयरफॉर हमारे पास ओमेगा की जो क्यूब है वो 1 के इक्वल है, तो हमारे पास ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, अगर ओमेगा स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड कर दें तो इधर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है। एंड ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है 1 ओवर ओमेगा। अगर ओमेगा को डिवाइड कर दें तो ओमेगा उधर चला जाएगा, तो इसी तरीके से हमारे पास ओमेगा इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 1 ओवर ओमेगा के। हमने प्रूफ क्या करना था, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस सी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नोमिनेटर बाय ओमेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ओमेगा से,
मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया ओमेगा से। अब हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला है वो यहीं ठहरा रहेगा, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करते हैं तो इसके नीचे भी ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा का स्क्वायर तो ये ओमेगा बच जाएगा और यहाँ पे जस्ट सी रहेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ए 1 ओवर ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, नीचे वाली वैल्यूज को बिल्कुल सेम वैसे का वैसे लिख लेना है। 1 ओवर ओमेगा जो है ना ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकती है, तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। तो हमने प्रूफ करना है, हमारे पास क्या है, ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। सॉल्यूशन, सिंस ओमेगा इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देयरफॉर ओमेगा का क्यूब हमारे पास 1 की इक्वल है, तो हम ओमेगा की क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो ओमेगा इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा को अगर डिवाइड कर दे तो ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 ओवर ओमेगा के। कि हमारे पास जो ओमेगा है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। इन सब में से हमने ओमेगा 12 कॉमन ले लेना है, तो हमने ओमेगा 12 को कॉमन ले लिया। ओमेगा 12 को जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 रह जाता है। जब 12 को 7 से माइनस करते हैं तो 5, जब 12 को 17 से माइनस करते हैं तो 5 रहता है। इसी तरीके से 12 को जब हम माइनस करते हैं 19 से तो हमारे पास 7 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है ना ओमेगा 14 कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से हम ओमेगा 14 कॉमन ले लेंगे। जब ओमेगा 14 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे ओमेगा की 8, क्योंकि 14 जब 22 से माइनस होता है तो 8 आता है। इस तरह से 14 जब 30 से माइनस होगा तो 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हम 12 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 4, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। 4 3 12। अब तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओमेगा की 5 है, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर इंटू ओमेगा की क्यूब। अब देखिए दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, आंसर 5 है, तो हम लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से ओमेगा की 7 को भी हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर। 3 2 6 6 और ये 1 7 हो गया। अब ये हमारे पास 8 है प्लस बी ओमेगा की 8 कैसे लिखेंगे, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 फिर उसका स्क्वायर, क्योंकि 3 2 6 6 और ये 1 7 8 हो जाता है। बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं ना। अब यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो 16 हम लिख सकते हैं 5 3 15 और 1 16। ठीक है, तो अब हमारे पास हम इसको इस तरह से खोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम ओमेगा का क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो हमने राइट कर लिया। 1 की पावर 4 1 ही होती है। यहाँ पे भी बी ओमेगा आ गया, यहाँ पे हमारे पास सी ओमेगा आ गया। देखें अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इसी तरीके से ये और ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आता है। हमें पता है कि 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे ओमेगा लिख दिया, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो गए। तो हमने यही तो प्रूव करना था। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।